हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म क्रिकेट खिलवाड़ और मैं हूं आपके साथ रमन। समय हुआ है आईपीएल में कल के मुकाबले की पिच रिपोर्ट का। कल जो मुकाबला होगा आईपीएल में वो होगा डीसी वर्सेस सीएसके। ये एक ऐसा मुकाबला है जो कल के बाद आप कह सकते हो कि पॉइंट टेबल की तस्वीर बदल सकता है। अब पॉइंट टेबल पे जब आप नजर डालेंगे तो पंजाब आपको 13 अंकों के साथ नंबर 1 पे नजर आती है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 की जो पोजीशन है या एटलीस्ट 5 तक जब आप आते हैं तो वो 12-12 अंकों के साथ आप कह सकते हैं कि बराबरी पे सारी टीमें आपको वहां नजर आती हैं। और डीसी और सीएसके की अगर बात करेंगे, डीसी और सीएसके की अगर बात करेंगे तो दोनों के पास 8-8 पॉइंट है। अब 8-8 पॉइंट होने के बाद पॉइंट टेबल में ये कैसे तब्दीली कर सकते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कल इन दोनों में से जो भी टीम मैच जीतेगी वो 10 पॉइंट के साथ कहीं ना कहीं इस टॉप 4 में जो रेस है ना पहुंचने की, उसमें शामिल रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है। और मुकाबला क्योंकि डीसी और सीएसके के बीच है तो फिर मुकाबला तगड़ा भी होगा। और मुकाबला क्योंकि दिल्ली के अरुण जेटली पे है तो फिर हाई स्कोरिंग गेम भी होगा। और इसीलिए इस मैच की जो पिच रिपोर्ट है वो जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं उसमें किसका पलड़ा भारी है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों बात करें अगर दिल्ली और सीएसके के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले हैं उसमें, तो दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले हुए हैं। आपको ये याद रखना होगा कि दोनों टीमों ने आईपीएल के इतिहास में अभी तक 32 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से डीसी ने 12 मुकाबले जीते हैं और 20 मुकाबले जीतकर सीएसके ने एक एज ले रखा है, एक बढ़त ले रखी है डीसी पे। लेकिन चेन्नई ने जो डीसी पे बढ़त ले रखी थी इस सीजन से पहले तक, उस तरह की चेन्नई ने क्रिकेट इस साल खेली नहीं है। उतार चढ़ाव भरा वो सीजन रहा है 2026 का चेन्नई का। या ये कहे कि चेन्नई कहीं ना कहीं डिपेंड रही है, संजू सैमसन जब जब रन करते हैं चेन्नई जीतती है, क्योंकि एमएस धोनी नहीं है। और कल के मुकाबले में भी अगेंस्ट डीसी चेन्नई के लिए एमएस धोनी नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है चेन्नई के लिए रहने वाली है। दोनों टीमों के बीच जो है नो रिजल्ट और टाई वाला मुकाबला कोई रहा नहीं है। तो ये एक स्टेट्स है जो चेन्नई के लिए बड़ा जरूर दिखाता है, पर चेन्नई ने उस तरह का क्रिकेट नहीं खेला है। अब बात करें अगर अरुण जेटली स्टेडियम पे जो टी20 का रिकॉर्ड है उसकी, तो टोटल मुकाबले 101 हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली 48 जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली 52 मुकाबले जीती है। 278 3 विकेट के नुकसान पे बेस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पे और 66 लोएस्ट भी रहा है। एवरेज स्कोर 170 to 180 है। लेकिन याद रखिएगा कि इस सीजन जिन ग्राउंडों का या जिन पिचों का एवरेज स्कोर 170 180 रहा है वहां 200 सवा 200 नॉर्मली बन रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बैटिंग और पहले और बैटिंग सेकंड या बैटिंग फर्स्ट, तो वहां आपको ज्यादा तब्दीली नहीं दिखती है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर टॉस जीते गेंदबाजी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ चेंज किया जा सकता है। या अगर आप पहले बैटिंग भी कर रहे हैं तो यहाँ बोर्ड पे आप उतने रन लगा सकते हैं। वो फ्रीडम आपको इस विकेट पे मिलता है कि आप 200 250 जितना चाहे उतना टोटल कर सकते हैं। ये कुछ उस तरह का विकेट है, क्योंकि 264 बोर्ड पे लगाने के बाद डीसी यहाँ मुकाबला हारी है। याद रखिएगा अगेंस्ट पंजाब, जब पंजाब ने वो हिस्ट्री क्रिएट की 265 जो है रन चेंज कर दिए, लेकिन उससे नेक्स्ट मुकाबले में दिल्ली यहाँ 75 भी ऑल आउट हुई है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात करें विकेट की, तो विकेट का क्या कहना है। तो विकेट देखिए, जैसा मैंने बताया कि बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए विकेट रहता है, बट फिर भी एक नजर अगर डालें, द पिच एट अरुण जेटली स्टेडियम इन दिल्ली यूजुअली फेवर बैट्समैन in a recent match a target of over 250 runs was chased successfully। जैसा मैंने बताया कि 264 चेज हो गया था। showing how good the surface is for scoring, it provides nice pace and bounce, making it easier for player to play their shots। अब बल्लेबाज बड़ी आसानी से यहाँ अपने शॉट्स खेल सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपके शॉट्स की वैल्यू मिलेगी। बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं है। अगर आप स्ट्रोक प्लेयर हैं और स्ट्रोक खेलते हैं तो फिर जाइए और अपनी उस कला का प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि ये विकेट
ये ग्राउंड आपको टोटली वो फ्रीडम देता है जो आप शॉट्स खेलने के लिए चाहते हैं, उस तरह का ये विकेट है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कल का मुकाबला कौन सी वो टीम है जो जीतेगी। आपके कमेंट्स और आपके सवाल का मुझे रहेगा इंतजार। थैंक यू।